हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। आपके पास ये दो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिए हुए हैं। एक में पॉजिटिव की रो चार्ज डेंसिटी दी है, दूसरे में नेगेटिव की रो है। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसा मान लीजिए हाइपोथेटिकली ओवरलैप कर रहे हैं और ये ओवरलैप पोर्शन इनका ये आपके पास दिखाया गया है। ठीक है, ये डॉटेड कर दिया मैंने। ठीक है, अब दोनों के सेंटर C1 और C2 हैं। इनके कुछ भी रेडियस हो सकती है, हमें वो गिवन नहीं है। अब इनके ओवरलैप रीजन पे कहीं भी एक पॉइंट P दिया गया है। ये इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। हाँ, दोनों के सेंटर के बीच का जो गैप है, स्ट्रेट गैप, वो R दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कैसे ये फील्ड आएंगी। तो क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लागू हो रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, जे एडवांस के लिए। कॉन्सेप्ट लागू ये हो रहा है, अगर आपके पास कोई भी स्फीयर है, उसकी कुछ भी रेडियस हो सकती है कैपिटल आर, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर अगर मैं फील्ड की बात करूं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो इस पॉइंट पर फील्ड रिपल्सिव होगी। और ये सेंटर से उस पॉइंट पी की डिस्टेंस अगर आर है तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू होती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आर वेक्टर। तो इसको आर वेक्टर बना दिया। ठीक है, पॉजिटिव है तो अभी, नेगेटिव तो इनवर्ड है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इस पॉइंट पी पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पी पर ये मान लेते हैं कोई एक डिस्टेंस होगी, या सी पी डिस्टेंस मान लेंगे। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी पहले वाले से, वो होगी इस टाइप से। इस फील्ड को मैंने E1 लिख दिया है, E1 वेक्टर। अच्छा, दूसरे वाले इस प्लस में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, उससे इस पॉइंट पर अगर मैं ज्वाइनिंग लाइन ये ड्रॉ करूँ तो इस पर फील्ड आएगी E2। क्यों E2 इनवर्ट क्यों आएगी? क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो अगर मैं E1 की वैल्यू लिखूँ तो E1 की वैल्यू आपके पास आएगी, E1 होगा रो, दोनों में रो सेम है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ये डिस्टेंस सी पी डिस्टेंस, इसी का वेक्टर, तो मैं इसको सी पी वैक्टर लिख देता हूँ। तो सी पी वैक्टर अंदर क्या आएगा, सी पी डिस्टेंस होगी और सी पी का कैप होगा, उसी डायरेक्शन सी से पी की ओर। ठीक है, पॉजिटिव था। अगर मैं E2 की बात करूँ तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड बात करूँ रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास आएगा PC2, सॉरी ये C1 होगा, C1P, ऊपर C1 सेंटर था, C1। ठीक है, अब ये आपके पास P से C2 की ओर है, तो इसको मैं कह सकता हूँ PC2 वेक्टर। PC2 में ही कुछ इस टाइप से होगा, PC2 जो होगा, PC2 इसे PC2 डिस्टेंस होगी और PC2 वेक्टर होगा। ठीक है, राइट। अब इन दोनों का वेक्टर हम इस पॉइंट में नेट फील्ड होगा, तो नेट फील्ड अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगी, ई नेट होगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अगर दोनों में देखें तो मैं रो एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा C1P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल देखूं, जो ट्रायंगल हमारे सामने बन रहा है इस टाइप से, P है, C1 है, C2 है। अगर इस ट्रायंगल में मैं चेक करूं तो ये आपके सामने एक वेक्टर आएगा C1P वेक्टर और दूसरा आएगा PC2 वेक्टर। ये दो वेक्टर, इनका सम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इनका सम C1 C2 वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं यूज कर सकता हूँ रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर, यानी कि इट मीन्स दिस वेक्टर। अब मैं मेन डायग्राम दिखाऊँ तो ये वेक्टर हुआ C1 C2 वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास ई नेट आ जाएगा, ई नेट। इसी को मैं लिखूँ और इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ई नेट के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हुआ, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ C1 C2 जो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड C1 C2 डिस्टेंस आएगी, जो कि आर आपको क्वेश्चन में गिवन थी। और आप देखें ये पॉइंट P इस इंटरसेक्शन रीजन में कहीं भी हो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही होगी। तो
field is constant in magnitude and direction both in intersection region यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही कांस्टेंट हो, यही आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है। ठीक है, वैल्यू ये होगी डायरेक्शन सी से सी, C1 से C2 की ओर होगी। यानी कि अगर मैं इस बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ आपके सामने, एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, फिर से देखिएगा, ये बन गया, और दूसरा डायग्राम ये बन गया। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, तो हर पॉइंट में फील्ड कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ओके, आई थिंक आपके पास समझ में आ गई होगी। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, कांस्टेंट है हर जगह, पॉइंट भी चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, हर जगह फील्ड कांस्टेंट होगी, रो स्मॉल r अपॉन 3ε0 ही आएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव रो था, ये नेगेटिव रो था, और ये बीच के डिस्टेंस r है। ठीक है, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। तब तक के वॉच करते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ, नेक्स्ट अच्छे कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट अच्छे प्रॉब्लम के साथ कल के दिन। ओके, थैंक यू।